नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहां जीएस स्पेशल की क्लास 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, लेखपाल, पुलिस, इसके अलावा यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, बैंक तथा रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है डेली आपके लिए शाम को 6 बजे लाई जाती है। सभी लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। हम जानते हैं भारत में एक मुक्केबाज हैं एमसी मैरीकॉम जो बहुत फेमस है, ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं, और इनकी जो आत्मकथा है वो किस नाम से लिखी गई। तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है ये अनब्रेकेबल नाम से लिखी है। एमसी मैरीकॉम जो कि ओलंपिक पदक विजेता हैं, अनब्रेकेबल नाम से इनकी आत्मकथा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी विस्मत या डी थोरियम। आंसर हो जाएगा डी थोरियम। अगला क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन को जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, दुग्ध उत्पादन में इन्होंने विशेष योगदान दिया। तो वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी इंदिरा गांधी या फिर डी वीवी गिरी। तो आंसर हो जाएगा किसके द्वारा नियुक्त किया गया, ए लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत के बाहर मृत्यु होने वाली ऐसे प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। 1764 में बक्सर का युद्ध जो था ये हेक्टर मुनरो के द्वारा लड़ा गया, सही है। इसके बाद देखेंगे आंग्ल नेपाल जो युद्ध है ये 1814 से 1816 में लड़ा गया, और सुगोली की संधि जो 1816 में हुई इसके साथ समाप्त हुआ। ये किसके द्वारा लड़ा गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जो 1799 में लड़ा गया, ये भी ठीक हो जाता है। तो फिर इनमें से गलत क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1817 से 1819 के बीच लड़ा गया, और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय लड़ा गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो रूसी वैज्ञानिक हैं ओपेरियन, इन्होंने 1924 में सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत किससे संबंधित था, ये रासायनिक विकास से संबंधित था। ये सिद्धांत जो था रासायनिक विकास से संबंधित था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, वीडियो खेल्स यानी वीडियो गेम्स जो होते हैं इनका जनक किसे कहा जाता है। तो वीडियो गेम्स का जो जनक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, रॉल्फ एच वेयर। अमेरिकी नागरिक है, और इन्हें बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आंसर होगा रॉल्फ एच वेयर। इन्होंने 1971 में 16 गेम्स को एक साथ पेटेंट कराया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर नहीं, गलत हो जाएगा ये। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, नहीं। तो इस प्रकार से देखेंगे दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा ठीक होगा, डी, ना तो एक और ना ही दो। आंसर क्या हो जाएगा, डी। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों आप जानते हो जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा
और तीसरा राज्यसभा। तो इस प्रकार से संसद की जो टीवी होती हैं, संसद की जो कार्यवाही होती है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पर देखी जाती हैं। संयुक्त रूप से संसद टीवी का जो निर्माण किया गया, तो संसद टीवी का जो पहला कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया, यानी CEO नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे ये, रवि कपूर, इन्हें नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। ये हाल ही में मनाया गया था और हमारे चैनल पर आपने एक वीडियो भी देखी थी, जिस वीडियो में टीबी से संबंधित फैक्ट बताए गए थे। आप दोबारा से, जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, जो स्पेशल फैक्ट्स टू दी पॉइंट स्टडी जो है उसमें मिल जाएगा आपको देखने के लिए। 2 मिनट की वीडियो होगी और उसमें सारी डिटेल होगी टीबी से रिलेटेड। तो हम देखते हैं विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो था विश्व क्षय रोग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी। इन्वेस्ट टू एंड टीबी, ये विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी। 22 मार्च को हम जानते हैं विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को हम जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 1931 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धरे पहचान छेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो लड़कियों के सम्मान हेतु धरे पहचान छेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत जो थी, ये किस राज्य के द्वारा की गई? उत्तराखंड के द्वारा। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो भारत रत्न पाने वाला, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ये पाने वाले पहले संगीतकार जो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये कृषि से या कृषि निर्माण से संबंधित होता है, कृषि निर्माण बाकी जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है और जो तीसरा क्षेत्र होता है ये सेवा क्षेत्र होता है। तो यहाँ देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या फिर सेक्टर हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखेंगे कृषि पहले सेक्टर में आ जाता है, अभी डिस्कस किया हमने। निर्माण ये औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा विद्युत, गैस और आपूर्ति ये भी किस में आ जाएगा? ये भी द्वितीय क्षेत्र में ही आ जाएगा। वानिकी जो है और कृषि ये पहले सेक्टर में आ जाएंगे और संचार जो है सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, यानी तीसरे सेक्टर में। तो दूसरे सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहीं? निर्माण और विद्युत गैस आपूर्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को साथ में। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित सेक्टर तो फिर है आपके 2 और 5। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी। अगला क्वेश्चन, 2020-21 के लिए घोषित बजट में राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान दर क्या है? जो राजकोषीय घाटे की मूल अनुमान दर लगाई गई है 2020-21 के बजट में, ये कितनी थी? 9.5%। असुमिलित को पहचान है। एक तरफ देश दिए हुए है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। केन्या की राजधानी नैरोबी सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये भी ठीक है, जहाँ से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी ठीक है। रबात नहीं है। तंजानिया की राजधानी रबात नहीं है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा जो तंजानिया की राजधानी है ये क्या है? डोडोमा। तो असुमिलित कौन हो जाएगा? तंजानिया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो कितने प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? 10%। बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई? तो इस बजट में जो है 100 नए सैनिक स्कूल खोजने की यानी खोलने की, आरंभ करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक्यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो म्यांमार, भूटान, मालदीव या अफगानिस्तान। तो आंसर हो गया इसका भूटान। भूटान में जो लोग हैं अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं और बाकी भूटान को ही लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। तो बर्फीले ड्रैगन का घर या फिर कहेंगे ड्रक्यूल के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 32 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि जो राजनीतिक दल बनाने का जो अधिकार प्रदान करता है ये प्रदान करता है 19 का 3। तो अनुच्छेद 19 का जो 3 है ये राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। हम जानते हैं 19वां जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 19(2) के तहत जो है हमें कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने का अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 19 के 3 के तहत हमें संगठन बनाने की, संघ बनाने की, कंपनी बनाने की या फिर राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है? क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और लास्ट में दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकार देखेंगे जो सही क्रम है वो क्या हो जाता है? सी। सही क्रम क्या हो जाएगा? सी। मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के दांतों में बचपन में ही जो दांत हैं एक बार टूट जाते हैं और दोबारा से आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जिनकी जो 2 बार आते हैं? तो संख्या हो जाएगी 20। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये जो क्षेत्र है नदियों के द्वारा यहाँ बहाकर जो लाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी इकट्ठी होती है? ककरीली और पथरीली मिट्टी। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से, क्योंकि कोरोना टाइम है तो लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तो वर्चुअल रूप से ये बैठक हुई थी G20 देशों की, और इसमें पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया। तो ये किस देश में संपन्न हुई? तो ये जो संपन्न हुई थी ये इटली देश में संपन्न हुई। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र किस शहर में स्थित हैं? तो देखते हैं ये किस शहर में स्थित हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल क्षेत्र जो हैं ये वाराणसी क्षेत्र में स्थित हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया गया। अगला क्वेश्चन 25वां, FTP का विस्तार क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। FTP का विस्तार क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसी ही सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। और आपसे पूछा गया था कि जो करंट अफेयर्स है वो सीरीज़ आपके लिए किस टाइम लाई जाए, तो सभी लोग अपने सजेशन दे देंगे आप किस टाइम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देखना पसंद करेंगे, और वो सीरीज़ भी जल्द ही आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। हम उस सीरीज़ में हम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, और ये हम 16 दिन में करेंगे। मतलब हम 15 से 16 दिन में लगभग पिछले 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे, जिससे आगामी जो परीक्षाएं हैं, SSC की परीक्षा आने वाली है, आप देखते हैं लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होने वाली है, UP PCS की परीक्षा जो है 12 जून को होने वाली है, तथा अन्य डेट आने वाली है। तो जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के लिए प्रभावी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जुड़े रहिए। शाम को 6 बजे आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आई जाती है, और करंट अफेयर्स की सीरीज़ का सभी लोग एक बार टाइम बताएंगे जिस टाइम पर सीरीज़ लाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।